माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज मुक्ति के इस मार्ग पर 8वां जो घटना हम लोग मनन चिंतन करेंगे, इसमें प्रभु ईसा मसीह के पालक पिता के रूप में संत जोसेफ को चुनने के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 19 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 19, वहां पर लिखा हुआ है माता मरियम के पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था, उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनकी जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। स्वर्गदूत स्वयं उन्हें दर्शन देकर बताते हैं। यहां पर वाक्य 19 में हम लोगों ने पढ़ा, जोसेफ के विषय में एक छोटा सा शब्द लिखा है। वो शब्द है, वह एक धर्मी था। बस उस एक शब्द में जोसेफ को पूरा जीवन वर्णन कर रखा है। वह एक धर्मी था, धार्मिक जीवन जीने वाला, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला, ईश्वर के पद चिन्हों पर चलने वाला, अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों में अर्पित करते हुए संसार के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए आत्मिक जीवन जीने वाला, ऐसे लोगों को धर्मी व्यक्ति कहते हैं। तो यहां पर जोसेफ के विषय में लिखा है, जोसेफ एक धर्मी था। ईश्वर ने जोसेफ को क्यों चुना? क्योंकि एक दुनियाई मनुष्य का, एक पुरुष का जरूरत नहीं है ईसा मसीह को मनुष्य बनकर जन्म लेने के लिए। केवल माता मरियम के गर्भ चाहिए था और पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती हुई। तो पुरुष संसर्ग की जरूरत नहीं, पुरुष का कोई कार्य नहीं था। फिर भी ईश्वर ने जोसेफ को क्यों चुना? केवल जोसेफ को यहां पर नहीं, इसका मतलब अनादि काल से ईश्वर की योजना में जोसेफ था। इसलिए मैंने पढ़ा, जोसेफ एक नाज़ीर व्रत लिया हुआ व्यक्ति था, विवाह ना करने का निर्णय किया हुआ व्यक्ति था, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार माता मरियम के साथ उनकी मंगनी होती है। हर एक यहूदी स्त्री को 10-12 साल के बाद उनकी मंगनी कर रखना जरूरी नियम था। उसके अनुसार मां मरियम के मंगनी के लिए यूसुफ चुना गया, जो नासिर व्रत लिया हुआ व्यक्ति था। यहां पर ईश्वर ने जोसेफ को ईसा मसीह का पालक पिता के रूप में क्यों चुना? इसका कई कारण हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जिस प्रकार यहां पर बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा था, जोसेफ को जब पता चला मां मरियम गर्भवती है, तो वो चाहता था उन्हें चुपके से छोड़ देते हैं, क्योंकि पब्लिक को बोलकर, समाज में बोलकर, नियम के अनुसार यदि मरियम से अलग होने के लिए सोचेंगे तो मरियम को पत्थर से मार डालने का नियम है। वो एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण माता मरियम को इस प्रकार बदनाम होने से बचाने के लिए जोसेफ ने चुपके से छोड़ने का निर्णय किया। इसके पीछे के एक और कारण है, जोसेफ ने देखा वो गर्भवती है, यदि वो उससे छोड़ देगा, अलग हो जाएगा,
तो लोग जोसेफ को बोलेगा, देखो अपने मंगेतर को गर्भवती किया, इसके बाद उसे छोड़ दिया बोल करके लोग जोसेफ को कोसेंगे। और मरियम जिसके द्वारा वो गर्भवती है उनके साथ वो विवाह करने दो, ये मन में था, इसलिए चुपके से छोड़ने का निर्णय। यहां पर धर्मी वो व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान होना नहीं चाह रहा है, एक स्त्री की सुरक्षा चाहता है, अन्यथा वो पत्थर से मार डाल सकता है, लोग उनके विरुद्ध में भला बुरा कहेगा। जोसेफ नहीं चाहता, जोसेफ को ये मालूम नहीं है पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती है, लेकिन गर्भवती है पता चला, तब वो छोड़ने का निर्णय करते हैं, वो रास्ते से हटना चाहते हैं। मरियम जिससे गर्भवती हुआ उनके साथ रहने दो, सही सोच करके, भला सोच करके, और चुपके से इसलिए निकल रहा है क्योंकि नियम के अनुसार इस प्रकार मंगनी हुआ, वो अगर गर्भवती हुआ दूसरा तो उनसे पत्थर से मार डालना है। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 20 से आगे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। डिट्रोनॉमी चैप्टर 22 वर्स 21 वर्स, वहां पर हम लोग ये सब पढ़ सकते हैं। तो माता मरियम का पति के रूप में इन्हें चुनने का दूसरा कारण, ये गर्भवती होने के बाद जोसेफ के द्वारा इन मरियम को एक सुरक्षा मिलेगा। यीशु की मम्मी की सुरक्षा होना जरूरी है। लोग अविवाहित स्त्रियों पर यदि गर्भवती है उनको मार डाल सकता है या उनका अपमान कर सकता है, या बाद में भी उनके साथ बुरे विचार से जा सकता है। इसलिए उनको अन्य इस प्रकार के शैतानी लोगों से बचाने के लिए एक पुरुष के साथ इनका मंगनी होना, विवाह होना जरूरी था। अगली बात, जब ये बच्चा जन्म होगा उस समय पर हेरोद सब बच्चों को मार डालने वाला है। उस समय पर इस बच्चे को बचाना जरूरी है, मुक्तिदाता को बचाना जरूरी है। इसलिए उनको एक पुरुष की वहां पर फिर से जरूरत है, एक पिता की जरूरत है। अपने बच्चों को लेकर वो मिस्र देश भागना, वहां पर उनका देखभाल करना और इसके बाद वापस लौटना, यह सब कार्य के लिए वहां पर एक पुरुष का, एक पापा का, एक पिता की जरूरत है। अगले कारण है बचपन में बच्चों का पालन पोषण, देखभाल करना, उन्हें हर जो विश्राम दिवस पर प्रार्थना के लिए सिनगोग लेकर के जाना और वर्ष में उत्सव त्योहार मनाने के लिए मंदिर लेकर के जाना, यरूशलेम मंदिर लेकर के जाना, यह सब एक पुरुष जब होगा तब हो सकता है। तो उनको एक पालक पिता का इस प्रकार जरूरत है। तो कई ऐसा कारण हम लोग बोल सकते हैं, नियमानुसार एक पिता का होना जरूरी था। इस प्रकार बच्चे जब जन्म लेने के बाद 8वें दिन बच्चे को खतना करवाना है और पहलौटा जो बेटा है उसको प्रभु के लिए अर्पित करना और छुड़ाना जरूरी है। इसके लिए जो भी बलियां अर्पित करना है, यह सब के लिए एक पापा का, एक पिता का जरूरत है। जोसेफ का चुनाव इसलिए किया। जोसेफ को पूरे बाइबल के अंदर हम लोग देख सकते हैं, एक साइलेंट रह करके कार्य करने वाला, साइलेंट डूअर कहते हैं। वो कुछ भी बातचीत नहीं करता, सब कुछ जो सुना है उसके अनुसार चुपचाप करने वाला व्यक्ति। कहीं भी कोई संदेह नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं किया। जो कुछ ईश्वर की ओर से आदेश मिलता गया, स्वर्गदूतों के द्वारा आदेश मिलता गया, चाहे वो मरियम को, गर्भवती उस स्त्री को अपने यहां लेने के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करने के विषय में क्यों ना हो, उस बालक को लेकर
जिसका पिता वो स्वयं नहीं है, उसको लेकर के एक अन्य देश में, मिस्र देश में जाना हो, तैयार हो गया और परिवार के देखभाल के लिए दिन रात मेहनत करना, भोजन और अन्य जरूरतों को पूर्ति करना, साथ साथ हर विश्राम दिवस में सिनगोग जाना और वर्ष में कम से कम 3 बार हर पुरुष को यरूशलेम मंदिर जाना जरूरी है। उस प्रकार एक नियम बना करके वे प्रार्थना के लिए, मंदिर जाने के लिए, बलि अर्पित करने के लिए जाते थे। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 2 वर्स 39। वहां पर लिखा है, प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वह गलीलिया लौटते हैं, अपनी नगर नासरत आकर के रहते हैं। जो संहिता के अनुसार वह सब कुछ करने वाला व्यक्ति था, जो मसीह का जन्म होने के बाद बालक के लिए जो कुछ करना था, 8वें दिन का खतना क्यों ना हो, सर्कमसिशन, इसके बाद 40 दिन में मंदिर में अर्पित करना और चुड़ाने के लिए और बलि अर्पित करना, और जो मंदिर हर वर्ष जाना क्यों ना हो, ये सब इन लोग करते थे। वाक्य 42 को पढ़ते हैं, 41 और 42। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करता था। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। देखो, प्रथा के अनुसार हर वर्ष, इसका मतलब पास्का मनाने के लिए, अन्य पर्वों के लिए वे यरूशलेम जाते थे। वो प्रथा बन गया, वो एक आदत बन गया। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 का 16 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, ईसा नासरत आए और उनका पालन पोषण वहां पर हुआ, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। यह आदत कहां से मिला? संत जोसेफ ने बालक यीशु में यह आदत डाला था। हर विश्राम दिवस सभागृह में जाना, सिनगोग जाना और हर वर्ष यरूशलेम मंदिर जाना उनका एक आदत तो बन गया था। उस आदत संत जोसेफ से मिला। इस प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति, ये जो है धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, मसीह का पाल पोषण करना जब शुरू किया, मसीह में वो आदत आ गया। कई लोग बोले वो ईश्वर था इसलिए, नहीं है, ये गलत है। पूर्ण रूप से एक मनुष्य था, पूर्ण रूप से 100% ईसा मसीह मनुष्य भी था। तो उस मनुष्य के स्वभाव में मंदिर जाना, प्रार्थना करना, ये आदत अपने परिवार से, विशेष रूप से अपने मां पिता से उन्हें मिला है। उसके लिए एक पालक पिता की जरूरत था। तो पालक पिता के रूप में ईश्वर ने संत जोसेफ को चुना। हमें मनन चिंतन करना है, हमारा जीवन कैसे है? क्या संत जोसेफ के समान पवित्रता पर विश्वास करते हैं? स्त्रियों का मान सम्मान करना, आदर करना और उनका देखभाल करना, परिवार का देखभाल कैसे करते हैं? बच्चों का देखभाल कैसे करते हैं? क्या हर रोज पारिवारिक प्रार्थना के लिए बच्चों को बिठाता है? बच्चों को बाइबल खरीद करके दिया है, प्रार्थना के लिए लेकर के जाता है, वचन सुनाने के लिए लेकर के जाते हैं, हर इतवार हुक्म पर्व पर चर्च जाते हैं। क्या बच्चों में यह आदत हम लोगों ने बचपन से डाला है कि नहीं? हमने कौन सा आदत बच्चों को दिया, अच्छी आदत या बुरी आदत? हम लोगों को यह भी मनन चिंतन करना है। परिवार के एक मुखिया किस प्रकार जीवन जी रहा है?
जोसेफ का उदाहरण हमें उतारना है। ये परिवार वर्ष है। इस वर्ष में संत जोसेफ का अनेकों बातों को हम लोग सुनते आ रहे हैं। उसमें सबसे उत्तम एक बात है, वो स्त्रियों का वो स्त्रीत्व को संरक्षण करने वाला व्यक्ति था। किसी भी स्त्री के साथ अन्याय नहीं करने वाला, बल्कि वो एक संरक्षक संत बन गया। स्त्रियों का पवित्रता को कायम रखने के लिए उनका संरक्षण करने वाला और अपने परिवार को अच्छी तरह देखभाल करने वाला, परिवार को प्रार्थना में लेकर जाने वाला। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और निर्णय करें। ईश्वर ने जोसेफ को चुना, मुझे भी प्रभु ने चुना है। चाहे पति के रूप में या पत्नी के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, किस रूप में मुझे चुना, क्या मैं उस रूप में वो कार्य प्रभु के लिए कर रहा हूं? जोसेफ को चुना, जोसेफ चुपचाप करता गया। कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं, कोई रोना धोना नहीं, सब कुछ सहने के लिए तैयार हुआ। इसलिए वो धर्मी कहते हैं। हमें भी प्रभु एक धार्मिक जीवन के लिए बुलाया है। निर्णय कीजिए, हम भी एक धर्मी बनकर के रहेंगे, धार्मिकता का जीवन जिएंगे, अन्य लोगों के लिए मेरा जीवन उदाहरण बनेंगे, परिवार का अन्य लोगों का संरक्षक बनेंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।